हाँ जी, आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। कल वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सीखे थे या कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। क्या फॉर्मूला देखा था? हमने फॉर्मूला देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, ठीक है, 10 को, तो ये क्या बन जाएगा? इसको इधर लेके जाए तो आप कहोगे सर ये 10 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब इस प्रूफ को देखिए क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो गया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहां से मैं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप ये डायरेक्ट याद रखोगे। फर्स्ट चीज तो आपको ये डायरेक्ट याद करनी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इस चीज को, कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो आप कह सकते हो अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है और माइनस दिया तो अपोजिट कर दोगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दे दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास मान लीजिए कोई वैल्यू 5 है। तो बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/5। कैसे यहाँ वैल्यू पुट करोगे? 1/5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कोई वैल्यू दे देता हूं ए, कोई वैल्यू दे दी आपको ए, और मैंने कहा सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? तो आप कहोगे 1 अपॉन ए। क्लियर है यहाँ पर? इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को यहां भी लिखता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास, सॉरी सेम चीज लिख रहा हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास अगर ए है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन ए आ जाएगा। अगर प्लस है तब भी माइनस में आएगा। अब मैं दोनों को जोड़ता हूं। अगर मैंने जोड़ा तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसर। तो मेरे पास 2 सेक थीटा बराबर क्या आ गया? ए प्लस 1 अपॉन ए आ गया। 2 प्लस ए अपॉन 1 अपॉन ए आ गया। क्लियर है? ठीक है जी। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 नीचे जाएगा 2a। तो यहां से एक रिजल्ट आ गया। कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो गिवन था, ये अगर गिवन है आपको और सेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। ये तो हमने, ठीक है, कैलकुलेट की है। अब अगर मैं बोलूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए है, ठीक है, ये गिवन है हमें। अगर ये गिवन है तो हमने इस गिवन से ये बना लिया। ठीक है, अगर मैं इसे 10 से 10 को कैंसिल कर दूं तो सेक और सेक क्या आ जाएगा? 2 सेक का आ जाएगा। ओके, ए प्लस 1 अपॉन ए, तो सेक थीटा बराबर वही बनेगा। देखो आप, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए और 2 इधर आ जाएगा 2a। तो देखिए दोनों से सेम फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको प्लस गिवन हो या माइनस गिवन हो। तो अब तक हमने टोटल 5 चीजें सीखी हैं, ध्यान रखना। क्या क्या? नंबर वन हमने क्या सीखा है कि कभी भी हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हो तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। फर्स्ट चीज हमने ये देख ली। सेकंड चीज हमने ये देखी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, इसे रिप्लेस किया जाता है। थर्ड चीज हमने ये देखी, अगर हमें प्लस गिवन है, कोई वैल्यू गिवन है प्लस के अंदर, कोई वैल्यू गिवन है किसके अंदर? प्लस के अंदर गिवन है, तो मैं सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a लिख सकता हूं, अगर ए कोई वैल्यू गिवन है जैसे। और अगर माइनस गिवन है, ए का मतलब एनी वैल्यू, तो भी सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1 अपॉन 2a आएगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आपको आ गई होगी। ठीक है जी। अब देखिए ये चीजें क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपने,
जैसे एग्जांपल है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो बताइए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? एक तरीका तो है पूरा भी सोल्व कर सकते हो, एक आपको अगर डायरेक्ट याद है ये चीज, 5 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 और 1 26 बटा 10 कितना आ गया? 13 बटे 5। ये आपका आंसर आ गया। मतलब अगर आपको माइनस गिवन हो या प्लस गिवन हो, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था, 22 में भी आया था। क्लियर है यहाँ तक? अब ये समझ आ गया और प्रूफ भी मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर है? हाँ जी। तो याद रखना इस चीज को, मैं थोड़ा वापस रिपीट करता हूँ, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, लेकिन रिवर्स हो जाता है, याद रहेगा, ठीक है। अगर ये ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, अगर माइनस दिया तो भी यही आएगा। अच्छा, क्या सेक से सेक निकाल सकते हैं? नहीं, सेक से आप 10 भी निकाल सकते हो, सेक से आप 10 भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं इसी क्वेश्चन को और बताऊं तो इस तरह देखिए, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन, ये तो हमें गिवन है, ये हमने मान निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, पहले हमने प्लस किया था, अगर हम इसे माइनस कर दें, क्या कर दें? माइनस, माइनस करेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा? 2 टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? a माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर है? a अपॉन 1 अपॉन माइनस आ जाएगा, तो 2 टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? हाँ जी, a एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? हाँ जी, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a आ गया। तो मतलब 10 की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है, 10 की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है इस तरह से। तो हमारे पास एक रिजल्ट क्या आया? हमारे पास ये रिजल्ट आया, अगर हमें ये चीज गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए है, अगर प्लस गिवन है, मैं सिर्फ प्लस की बात कर रहा हूं, अगर प्लस गिवन है तो याद रखना सेक थीटा बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a, ओके। और टेन थीटा बराबर क्या आएगा? टेन थीटा प्लस की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस हो जाएगा। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, इस चीज को नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, आराम से। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो मैं सिर्फ प्लस की बात कर रहा हूँ, अभी माइनस की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ माइनस गिवन हो तो, हालांकि मैंने सेक का समझा दिया। अब एक चीज देखो, नोटिस करो ध्यान से, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर, मान लीजिए इसको बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देते हैं, ठीक है। मैंने इक्वेशन बोल दिया, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को डिवाइड करता हूँ। तो सेक थीटा बटा टेन थीटा, ठीक है। इधर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a, इधर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक। अब देखिए, इससे ये क्या हो गया? कैंसर। आप सभी को मालूम है टेन बराबर क्या होता है, कल भी करवाया था, साइन बटा कोस और सेक बटा कोसेक। मैं यहां रखता हूं सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। क्लियर है? सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो। जब ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन कोसेक बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? 1 अपॉन कोसेक बनेगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे ये आ गया, या मैं बोलूं इसको कोसेक को क्या लिख लूं? 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? मतलब आप डायरेक्ट साइन भी निकाल सकते हो,
आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, साइन भी निकाल सकते हो, याद रखना। आप डायरेक्ट साइन भी निकाल सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब अगर आपको ये वैल्यू गिवन है, आप सेक भी निकाल सकते हो 10। एक बात बताइए, अगर साइन आ गया तो कोसेक भी आ जाएगा, अगर 10 आ गया तो कोट भी आ जाएगा, सेक आ गया तो कोस भी। सारा झंझट खत्म हो गया। 6 के 6 फंक्शन कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सारी स्टोरी आसान हो गई है, सारी की सारी स्टोरी इजी हो गई है। नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। हाँ जी, इसे सही कर लेना। ये साइन नहीं कोसेक बनेगा। क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। क्या बनेगा? कोसेक। और साइन बनेगा ए स्क्वायर माइनस 1, उल्टा हो जाएगा ना, ए प्लस बी। ये बनेगा, माइनस ऊपर आएगा, माइनस ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ सही है। क्या आएगा? कोसेक का आएगा। इसको वापिस देखना है, वापिस देख लीजिए क्या किया मैंने। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, और ये क्या होता है? सेक बटे क्या होता है? कोसेक होता है। सेक बटे क्या होता है? कोसेक। यहाँ पे सही कर लेना, कोसेक की आएगा। ठीक है, और साइन। तो कुल मिला के स्टोरी क्या है? स्टोरी ये आपको बता दूं, देखो स्टोरी ये है कि आपको गिवन क्या होगा, आपको गिवन क्या होगा, ध्यान देना। आपको गिवन होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये गिवन है। ठीक है, नंबर 1। क्या क्या पूछेगा? अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई, ठीक है जी, ये किसके बराबर है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर है? पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछ लिया आपसे, तो आप क्या कहोगे? 1/a। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया सेक थीटा बताइए भाई, तो आप कहोगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2a। अगर मैंने आपसे पूछ लिया तीसरा क्वेश्चन कि टेन थीटा किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस 1/2a। अगर आपसे चौथा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया बताइए साइन किसके बराबर है, तो साइन में माइनस ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? प्लस। समझ आ गया? अब एक बात देखो, ठीक है, यहाँ साइन आएगा, कोस नहीं है, कोसेक, ऊपर माइनस आएगा। देना साइन से हम क्या निकालेंगे? कोसेक। टेन से कोट, सेक से कोस। तो मेरे ख्याल 6 के 6 फंक्शन क्लियर हो गए। ये तो मैंने सिर्फ प्लस वाले केस की बात की है। कौन से वाले केस की? प्लस वाले केस की बात की है। प्लस वाला केस क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर ये अब एग्जाम्पल क्या, यहाँ 5 दे देगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 26/10। यहाँ क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 24/10। और यहाँ क्या आ जाएगा? 24/26। क्लियर है? तो कोई टाइम आपका नहीं लगेगा। ऐसा खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, चलें नेक्स्ट पे। अच्छा, अगर बात करें सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है, अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है ए, तो आपको एक चीज तो मैंने सिखाई दी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे 1/a। पहला क्वेश्चन तो याद है। दूसरा मैंने एक और सिखा दिया कि इसमें सेक थीटा सेम ही रहता है, वही तो रहेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या इसमें टेन की वैल्यू और साइन की वैल्यू सेम रहेगी अगर पहले भी माइनस आए? प्लस में तो आपको पता है कि वो वैल्यू है। अगर मैं यहां से इसको कैलकुलेट करता हूं, देखो ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/a। अब मैं दोनों को माइनस करता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, हो गया। तो इधर क्या आएगा आपके पास? माइनस का 210। क्लियर है? माइनस का 210। यहां उसमें माइनस नहीं आया था, इसमें क्या आ गया? माइनस आ गया। गेम चेंज होगा, ध्यान देना।
ठीक है, इधर क्या आएगा a माइनस 1/a। तो ध्यान दीजिए 2 tan थीटा बराबर क्या आ गया a स्क्वेयर माइनस 1/a। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं, दो को भी ले जाओ, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं tan थीटा बराबर अब क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए 1/a स्क्वेयर बन जाएगा, क्योंकि इधर अगर आप माइनस से गुणा करोगे प्लस बनेगा, इधर माइनस का ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो गया। क्या हो गया, याद रखना प्लस के केस में तो a स्क्वेयर माइनस 1 आता है, और अगर माइनस का केस हो तो क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस 1 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, समझाता हूं। देखो दो केस बन रहे हैं। अगर आपको इधर गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है, a ये गिवन है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर बताइए sec थीटा माइनस tan थीटा, तो आप कहोगे सर 1/a, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा बताओ भाई sec थीटा, तो आप कहोगे सर a स्क्वेयर प्लस 1/2a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको गिवन क्या है, यहां पर आपको गिवन है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर a। यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए भाई sec थीटा प्लस a क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/a हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा sec थीटा क्या होगा, आप कहोगे सर a स्क्वेयर प्लस 1/2a। इन दोनों में कोई फर्क नहीं यहां तक तो, लेकिन जैसे ही tan आता है, जैसे ही tan थीटा आता है तो क्या हो रहा है, यहां पर तो a स्क्वेयर माइनस 1/2a आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है आपके सामने प्रूव है। ये बात तो क्लियर होगी है। अब रह गया है साइन। साइन करने से पहले से नोट कर लो ताकि चीजें क्लियर हो जाए अच्छी खासी। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ध्यान से, अब आपको एक चीज देख, 10 कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी उसको भी आपको वापस बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अब 10 जब आपको निकालना है तो आप नोटिस करो इस चीज को, देखो ध्यान से। आप ये देखो, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करता हूं मैं, ठीक है, या मैं बोलूं 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 और 2 को 10 होता क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, आपको आसान हो जाएगा, a स्क्वेयर अपॉन 2a। अच्छा, सेक क्या होता है 1/कोस, ये लो सारा आसान कर दिया मैंने, ठीक है, और ये क्या होगा a स्क्वेयर प्लस 1/2a। आप नोटिस करो कोस से कोस गया तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, ऊपर माइनस आ रहा है और पहले क्या आ रहा है a स्क्वेयर आ रहा है, याद रखना। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, ये वैल्यू आ रही है उसके नीचे ये वैल्यू, सेम यहां भी देखो, यहां पर साइन क्या बन जाएगा आपका, बस यहां थोड़ा सा चेंज रहेगा, माइनस के केस में क्या हो रहा है उल्टा हो जाएगा। रीजन समझ आ गया, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, सेम चीज, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, डायरेक्ट पूरे का पूरा, क्लियर है, एक पूरा डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सेक पे और 10 पे।
अब यहां तक समझ आ गया, इसको थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं इसी चीज को। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपको गिवन है ए, तो आपने कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली, कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली? आपने निकाल लिया कि सेक थीटा बराबर होता है जी ए स्क्वेयर प्लस 1/2a। अच्छा, आपने निकाल लिया कि टेन थीटा बराबर होता है जी ए स्क्वेयर माइनस 1/2a। देखो प्लस के केस में पहले ए आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छा, ये आप ये कहते हो कि माइनस है तो माइनस से गुना होता है, कुछ भी नहीं है। और साइन थीटा क्या बनता है? ए स्क्वेयर माइनस 2a, सॉरी ए स्क्वेयर माइनस 1 ए स्क्वेयर प्लस 1। और अगर मैं आपसे बोलूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा, तो आपको 1/a। क्लियर है? तो 1 2 3 4 चीज़ें याद होगी। अब देखते हैं ना ध्यान से, मैं इतना डिटेल में चलता हूँ, आगे कुछ चीज़ें आएंगी वापस। अगर मैं आपसे बोलूँ ये ए है, ठीक है, अब माइनस है, माइनस केस में सेक तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्क कहाँ पड़ता है? टेन में। टेन में बस क्या याद रखोगे आप? 1 माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा। और इसी तरह से साइन में क्या फर्क पड़ेगा? 1 माइनस ए स्क्वेयर बटा, ठीक है, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, ए स्क्वेयर प्लस लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है, समझ आ गया, याद करें। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताओ, तो आप कहोगे 1/a। ठीक है, क्लियर है? अब मैं यहाँ पे दो इस तरह से बनाता हूँ, यहाँ क्यों बना रहा हूँ? देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे ये बताओ, जो आपने फॉर्मूला था यहाँ से शुरुआत किया था 1 प्लस टेन स्क्वेयर बराबर सेक स्क्वेयर, और पहले सेक आ रहा है उधर जाके। अब ऐसा ही एक फॉर्मूला हो रहा है 1 प्लस कोट स्क्वेयर। कौन सा फॉर्मूला है? 1 प्लस कोट स्क्वेयर बराबर क्या है? तो जो जो प्रॉपर्टी इसके अंदर लग रही है वो ही सेम प्रॉपर्टी इसके अंदर भी अप्लाई होगी। सेक रिप्लेस हो जाएगा कोसेक से, और टेन रिप्लेस हो जाएगा कोट से, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। तो अपने बनाते हैं कौन कौन सी, देखो अब यहां पर देखो, सेक को रिप्लेस करना है किससे? कोसेक से, और इसको प्लस कोट बराबर क्या है? ए। आइए बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे सेक पूछा था और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? कोसेक। सेम चीज रहेगी, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? ए स्क्वेयर प्लस 1/2। यहाँ पे 10 था, यहाँ पर क्या बन जाएगा? कोट थीटा। क्या बन जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस 2a। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो आप कहोगे सर 1/a। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर हमने किसको भाग दिया था? इसमें से इसको भाग दिया था। अगर मैं कोट को, कोट क्या होता है? कोस बटा साइन। सोचना क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या होता है? कोस बटा साइन होता है कोट, और ये क्या होता है? 1/sin। अगर मैं इसको काटूंगा तो अब वैल्यू किसकी आएगी? कोस की आएगी। वहां किसकी आई थी? साइन की। बस याद ये रखना है। तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे सेम लॉजिक रहेगा बस। और माइनस में क्या हो जाएगा? साइन उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से वैल्यूज बनती हैं सारी की सारी, जो आपको अगर याद हो तो, ठीक है, याद हो तो इस तरह से ये वैल्यू बनाई जाती है सारी की सारी। कितना आसान है, काफी इजी चीज है। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अच्छा, इसी तरह प्लस से आप माइनस तो बना ही लोगे, बस फर्क कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर कोट में और कोस में। कोस क्यों आया समझ आ गया होगा? हाँ जी, ये कोस बटा साइन है, ठीक है जी। यहाँ पे तीनों सी बन रहे हैं, और यहाँ पे देखो, हाँ जी, दो क्या बन रहे हैं? ऐसे याद रहेगा, वहाँ पे तीनों सी है, यहाँ पे एस और टी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेक थीटा माइनस या प्लस टेन थीटा बराबर, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 3 दे दिया,
ये वैल्यू दे दी, ठीक है। तो बताइए अब कैसे, अब क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, वो पूछ लेगा भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताओ, तो आप क्या कहोगे 1/3 हो गया पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन देखते हैं अपने। अच्छा उसने अगर पूछा आपसे सेक थीटा तो क्या करोगे आप, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1/6 9/10 10/6 कितना हो जाएगा 5/3 बन जाएगा। क्लियर है, कितना बन गया 5 अच्छा सेक का आ गया तो उससे आपसे कोस पूछ लिया तो आप क्या कहोगे 3/5। ठीक है, सेक का उल्टा क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, सारे फंक्शन निकाल सकते हो आप। अच्छा टेन थीटा पूछ रहे तो ए स्क्वायर माइनस होता है 3 का स्क्वायर 9 9 में से गया 8 8/6 मतलब 4/3 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला याद है अब आपको। अच्छा कोट पूछ ले तो यहाँ पर 3/4। क्लियर। अच्छा अब आपसे क्या पूछ ले, यहाँ पे आपसे साइन पूछ ले। अब साइन क्या होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या मतलब माइनस आता है पहले, साइन में यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा 8/10 क्या बन जाएगा 4/5 बन जाएगा, यस और नो। ठीक है, अच्छा साइन थीटा आ गया तो क्या कोसेक। अब उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पॉसिबल है क्योंकि फंक्शन कितने हैं 6 और 6 के 6 फंक्शन का हमें रिजल्ट निकालना तीनों। इसी तरह आप माइनस भी कर सकते हो, इसी तरह से आप हाँ जी कोट वाला भी कर सकते हो। पूरी स्टोरी यहाँ पर क्या होगी है खत्म हो गई। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद पूछने को, चाहे वो बीच में प्लस लगाए मल्टीप्लाई लगाए, फंक्शन तो 6 ही देगा, फंक्शन तो क्या देगा 6 ही देगा। अगर ये चीज़ आपको पता लग गई है तो ये क्वेश्चन 100% क्या हो गया आपका श्योर हो गया। तो याद कर लेना, बस इस वैल्यूज को याद करते रहो बार बार। ठीक है, हाँ जी। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें, ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्मूला होता है कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, इसको सीखते हैं। कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 इसको सीखते हैं, फिर मैं लास्ट में सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, सारी की सारी जो आपने सिखवाई हैं लास्ट में पूरी टेबल एक और बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, हाँ जी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर, ये पूरा अगर मैं ए मान लूँ और ये पूरा क्या मान लूँ बी मान लूँ, तो देखो ध्यान से ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया यहाँ पर। ये क्या होता है 1 होता है, हमें मालूम है क्या होता है 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना ये आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम में इसकी वैल्यू देता है, इसकी वैल्यू पूछता है तो डायरेक्ट सेम आंसर आता है, पहली चीज़ तो ठीक है। अब इसके बाद इसको अपने ऐसा भी तो लिखते हैं, कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो कोस स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला होता है, मतलब ये तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मैंने कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 2 3 फॉर्मूले बराबर होते हैं। और क्या बन सकता है देखिए ध्यान से, और क्या बन सकता है ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। और ये बन सकता है कि इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोस स्क्वायर को ऐसे कैसे रखते हैं, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब कोस स्क्वायर क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 बन गया, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 बन गया। क्लियर है यहाँ पर। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये चारों फॉर्मूले आपस में बराबर होते हैं। अब मैं इन चारों को एक साथ लिखता हूँ। मैं लिखा कि कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ठीक है, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 बराबर किसके होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है जी। और 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्लियर, साइन हमेशा सेकंड नंबर पे आ रहा है, साइन हमेशा किस नंबर पे आ रहा है सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये चारों फॉर्मूले आपस में बराबर हैं, चारों नहीं पांचों, एक फॉर्मूला और होता है इसके बराबर होता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, यानी ये पांचों के पांचों फॉर्मूले आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो याद रखना कोस 2 थीटा का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, ये फॉर्मूला और ये आपस में। एग्जाम में कई बार क्या आता है कि वैल्यू दे देता है और बाकी वैल्यू आपसे पूछ लेता है, तो सेम आंसर आएगा। जैसे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है वैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। 2 साइन थीटा
और कोस थीटा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए इस थ्योरम के अंदर इस तरह से एक क्वेश्चन वो बनता है कि सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 है, इसकी वैल्यू दिया होता है, कई बार वैल्यू पूछता है आपसे। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो आप इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपने। ठीक है, ये सारा का सारा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर, ये हमें फॉर्मूला है, इस तरह से याद है, 10 स्क्वायर होता है, तो 1 बराबर क्या होगा? 10 स्क्वायर माइनस, यही होगा। अब ये क्या बन गया आपका? 1 बन गया। अगर ये 1 बन गया तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो क्या बराबर हो गए? सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यही सेम प्रॉपर्टी मैंने कहा था ना, जो सेक टर्म में लग रही है वो किस में बनेगी? कोसेक और कोड में भी तो बनेगी। कोसेक और कोड में, कोसेक की पावर 4 माइनस कोड की पावर 4 क्या होगा? ठीक है, कोसेक का स्क्वायर प्लस कोड का स्क्वायर, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मैंने 3 चीजें कराई, तीनों को मैं वापस लिख देता हूँ सारा का सारा। मैंने पहला बताया कोस की पावर 4 माइनस साइन, देखो यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूले में स्क्वायर में भी क्या है? माइनस है। ठीक है, यहाँ तक, और 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और क्या आया? कोस 2 थीटा। ये पांचों फॉर्मूले आपस में बराबर है। इसी तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या याद रखना है? 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमें याद होना चाहिए डायरेक्ट। और हमें क्या याद होना चाहिए? और हमें याद होना चाहिए कि सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 बराबर, देखो यहाँ पर माइनस में माइनस ही आता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पर क्या हो चुका है? प्लस हो चुका है। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आ चुका है? प्लस आ चुका है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एंगल्स पढ़ लिए सारे के सारे, और ये चीज़ें पढ़ लिए। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, हाँ जी, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अब क्वेश्चन कैसे आएगा? मैंने बोला कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 बराबर कोई वैल्यू ए है, कोई वैल्यू ए दे दी, तो आपको बोला कोस 2 थीटा कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर ए ही तो होगा। मैंने पूछा कोस की पावर, कोस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ए ही तो होगा। क्लियर है? ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? ए ही होंगी, मतलब सेम रिपीट ही तो हो रही है, बराबर है तो। ठीक है, बराबर है तो सेम रिपीट। अब कुछ बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, याद रखना। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो? अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा, तो क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। याद रखना, कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों फॉर्मूलों को ऐड करता हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। याद रखना, क्लियर है? कैसे आया? a और a 2a, b और b 2a। अगर मैं इनको माइनस कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब माइनस करेंगे इस पूरे में से ये माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस, तो ये कट देगा, तो क्या बन जाएगा? 4ab बन जाएगा।
तो इस तरह से हमारे पास ये 4 फॉर्मूले आ जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सबको याद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सबको याद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दोनों को प्लस करते हैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, याद रखना इस चीज़ को। और एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ये बेसिक 5 फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ये बेसिक 5 फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अच्छी तरह से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो फटाफट। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बेसिक बातें, कुछ बेसिक बातें हैं जो आनी चाहिए हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले। जैसे कि एक आता है √2, ये लिखा होता है। ठीक है, पहले इसका मतलब क्या है, देखो इस जब ये रूट साइन दिया होता है इसका मतलब ये होता है, रूट साइन का मतलब पावर 1/2। अब कभी लिखा हो √2, इसको √2 बोलते हैं, मतलब 2 की पावर कितनी है, 1/2 है। 2 की पावर कितनी है, 1/2 है। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। क्यों आता है 2, देखो ये पावर है 1/2, ये भी पावर है 1/2। हमें बचपन में ये सिखाया था, अगर पावर, ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब √2 को √2 से गुणा करते हैं तो याद रखना √2 क्या बनता है, 2 बन जाता है। इसी तरह से √3 इंटू √3 करते हैं तो क्या बनता है, 3 बनता है। क्लियर। एक रीज़न और भी होता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि √a इंटू √b इज इक्वल टू होता है √ab। याद रखना, अगर 2 नंबरों पे अलग अलग रूट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो रूट ऊपर आ जाता है। ठीक है जी, जैसे √2 इंटू √2 क्या बन गया, √4, और √4 क्या होता है, 2 होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो √3 इंटू √3 आप क्या लिखोगे आंसर, 3। √5 इंटू √5 5, √6 इंटू √6 6, √7 इंटू √7 7। ये बेसिक बातें भी हमें पता होनी चाहिए, कई बार ये भी हमें समझ नहीं आती। अच्छा, अगर 3 नंबर हो ऐसे, ध्यान दीजिए, √2 इंटू √2 इंटू √2 ये आ जाए 3 नंबर, तो इसका मतलब ये तो 2 बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे का ऐसा है तो 2 √2 आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मैंने बोला √6 इंटू √6 इंटू √6, तो 2 पे तो हमेशा बना लिया करो 6, तो ये क्या बन जाएगा, 6√6। अगर मान लो ऐसा आ जाए 4 बार आ जाए, तो अगर मान लो 4 बार आ जाता है तो ये 6 बन गया। ठीक है, और ये भी 6 बन गया, 6×36 या 6×6 होता है। क्लियर है। तो ये बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए। अच्छा, ये तो नंबर सेम है, अगर नंबर अलग अलग आ जाए तो, अगर नंबर अलग अलग आ जाए तो √2 इंटू, जैसे रूट मान लो 5 आ गया, तो आप क्या लिख सकते हो, अभी बताया मैंने, √a इंटू √b क्या होगा, √ab। तो पूरे के अंदर क्या आ जाएगा, √2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया। अब दिक्कत आएगी प्लस माइनस भी आता है बीच में, वो कैसे करेंगे, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है जी, हाँ जी, तो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही वो नोट डाउन करते रहना या इसका स्क्रीनशॉट ले लियो आराम से। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें कई बार हम करते हैं हमसे समझ नहीं आती, ये फंस जाते हैं कि √2 √3 क्या है। ठीक है, और आपको बता दूं स्क्वायर का 2 बार लिखने का मतलब पावर होता है 2। जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब क्या, इसकी पावर 2 हो गया। पावर 2 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, याद रखना। पावर 3 का मतलब 3 बार गुना करना, 4 का मतलब 4 बार गुना करना, 5 का मतलब 5 बार गुना करना। जैसे अब कोई क्वेश्चन आ गया, आप कैलकुलेशन करोगे, ऐसे क्वेश्चन आए थे, अब ऐसा प्लस आ गया, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया कि इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो मैथ का एक नियम है कि नंबर से सेम नेचर वाले नंबर जोड़ते हैं। अब इससे ये सेम नेचर, देखो 7 में 6 जोड़ा 13, एक रूट है, 2 रूट है, 3। अब देखो जोड़ना पड़ेगा हमें इस तरह से, ये 1 रूट है, ये 1 रूट है, ये 1 रूट है।
ठीक है, जैसे आप x जोड़ते हो ना, x जोड़ते हो 3x आता है, वैसे जोड़ोगे 1 2 3, तो क्या बनेगा 3√2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3√2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3√2 बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जोड़ रहे हैं, तो कितना बन जाएगा 4√6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 4√6 बन जाएगा। ये बेसिक बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ये बातें भी खराब कर जाती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद अब कई बार ऐसा लिखा होता है √a प्लस √b, या ऐसा लिखा होता है √a माइनस √b। हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कई बार ऐसी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहले वाला नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। बड़ा लिखा मतलब यहाँ पे √5 होगा, 5 होगा या 4 होगा, या 5 होगा ये 4 होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है जी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब जैसे मैं लिखा √2 + 1, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर ऐसा आ जाए डिनोमीटर में आ जाए, याद रखना मैथ का एक नियम है, कभी भी रूट डिनोमीटर में नहीं हो सकता। रूट डिनोमीटर में नहीं हो सकता, तो उसे हटाने के लिए रेशनलाइजेशन या परमेयकरण किया जाता है। अब ये क्या होता है परमेयकरण? ये होता है ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ साइन का फर्क होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। इसका साइन रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है, क्योंकि इसको हटाना है। तो आप देखो नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा, ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या बन गया a + b a माइनस b, a + b a माइनस b, a² माइनस b²। तो क्या आ गया आपके पास √2 माइनस √1 बटा 1 आ गया, दो में से गया। एक तरीका तो ये है, लेकिन इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट उठाया करो। आप डायरेक्ट कैसे उठाओगे वो ध्यान देना। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ऐसा आ जाए किसी वैल्यू के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा साइन लिख दो। पहले तो लिख दिया, रिवर्स साइन लिख दिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह, और इन दोनों नंबरों का जो रूट के अंदर है उनका अंतर ले लो। लेना हमेशा डिफरेंस ही है, लेना हमेशा क्या है, डिफरेंस ही है। 2 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। 2 डिफरेंस क्या वही आ रही है वैल्यू, देखो हमेशा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए और मुझे इससे का आंसर बताओ क्या आएगा। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसका परमेयकरण डायरेक्ट करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, बता दीजिए, शाबाश। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका अगर देखें तो पहले तो रिवर्स साइन लिख दिया आपने, ठीक है जी, हाँ जी, प्लस हो गया। अब दोनों नंबर जो रूट के अंदर, नंबर ध्यान रूट के अंदर वाले, ठीक है, इनका अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। अंतर हमेशा रूट के अंदर वाले नंबर का लेना है। चलो इसका बताइए अब। हाँ जी, देखो अभी एक क्वेश्चन में लिख दिया। देखो आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको रूट में लिख लिया करो। 2 को आप क्या लिख सकते हो, √4 लिख लिया करो, बस सीधा याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं भी। इन दोनों का अंतर, बस क्लियर है। तो छोटी छोटी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी काम आती हैं। अब एक इसके अंदर कई बार फ्रैक्शन आएगा, उसको माइनस करने का, ये मैं मैथ सिखा रहा हूँ जो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे अब एक आ गया कि 8 में से 4 सही 1/3 माइनस करना है। कई बार ऐसी वैल्यूज आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे लास्ट में साइन कोस खूब सारा दिया होता है, ऐसी वैल्यू है। तो इसको डायरेक्ट कैसे करें, बहुत आसान है। इसको माइनस करो, लेकिन शर्त है 1 जोड़कर। 4 में 1 जोड़ो 5, 8 में से 5 गया 3 लिख दिया, 8 में से 5 गया 3 आ गया लिख दिया। फिर इस 3 का 3 लिखो, इस 3 में से ये घटा दो जो भी है,
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए जैसे ये आया 11 सही 7, 11 में से 7 सही 4/9 घटाना है। अब मान लो ये घटाना है आपको, कहीं यूज़ हुआ किसी क्वेश्चन के अंदर, यूज़ करेंगे अपने, तो क्या करोगे आप, 11 में से 7 नहीं घटाओगे, 11 में से क्या घटाओगे 8, कितना आ गया 3, 9 का 9 लिखो, 9 में से कितना माइनस करोगे 4, कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है। अब मैं बोलता हूँ लिखिए 12 में से घटाना है 3 सही 1/4। अब मुझे फटाफट आंसर बताना है, तो मैं क्या कहूँगा 3 नहीं घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा 4, तो 8, 4 का 4 और ये कितना आ गया 3। क्लियर है, ये कितना आ गया 3। तो ऐसे क्वेश्चन को यूँ डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से। ये कहाँ यूज होंगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये दिक्कतें आएंगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारी की सारी दिक्कतें पहले अपने सॉल्व कर रहे हैं, सारी की सारी, ठीक है। जैसे मैंने बोला 19 माइनस, ठीक है 10 3/4, तो आप फटाफट बताओगे सर 8 सही 1/4, 8 सही 1/4, ठीक है। जैसे आ गया 69 3/13 में से 18 घटाना है, ठीक है, चलिए 18 घटाना है। अब क्या करोगे, अब ऐसा भी आ जाए तो कुछ ना, अब इस नंबर में से नंबर घटा दो, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। कितना आ जाएगा, हाँ जी कितना आ जाएगा, इसको घटाइए। अब इसको पूरा पूरा घटाना है, वहाँ तो क्या था फ्रैक्शन था, अब उल्टा हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया, तो इसको 9 में घटाओ। हाँ जी 18 घटाओगे कितना आएगा 51, 3/13। अब ये आ जाए तो इसको ऐसे करना है। ये तो आप सभी को आता ही है, सिंपल है। ये तो दिक्कत तो कहाँ आएगी, इस वाले केस में दिक्कत आती है। अच्छा इसका बता दीजिए अब, जैसे मैं बोलूँ 100 में से घटाइए 69 3/13%, इतना घटा दो, 100 में से इतना घटा दीजिए, सिंपल। तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी आप क्या करोगे, ये आ गया 30 सही 10/13। कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है पहले आप ऐसे करते होगे, पहले आप पूरा सोल्व करते होगे, तो चीज़ें इजी होती रहेंगी, सिंपल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ये सारी की सारी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे कई बार ऐसा आ जाएगा या फिर ऐसा आ जाएगा, आप वैल्यू पुट करोगे तो ऐसी कैलकुलेशन मिल जाएंगी आपको, ऐसी कैलकुलेशन भी मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ जी इसका एलसीएम क्या आएगा, √2 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा √2। अब ये देखो √2 + 1, ये समझ आ गया होगा मेरे को, सिंपल कैलकुलेट किया। अच्छा अब इसका एलसीएम लेना है √2 √3। एक बार बताओ, आप 2 और 3 का एलसीएम तो क्या आता है 6, मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ भी मैंने सिखाया था कि √2 × √3 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ऐसा लिख दो, या √6 भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ तो क्या आएगा √6, क्योंकि इसका मतलब ये होता है। अब इसको डिवाइड करोगे तो √3, इसको डिवाइड करोगे तो √2, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, क्योंकि हमें पता है ये क्या बन जाता है, ये √6 बन जाता है। तो ये बेसिक जितनी भी कैलकुलेशन टर्म्स यूज होती मैंने सारी आपको बता दी हैं, सारी की सारी बता दी हैं। क्लियर है, हाँ जी। और एक कल मैंने टेबल बनाई थी, उसमें एक चीज़ होती है ये अनंत, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट अनंत, ये भी बार बार आंसर आता है। इसका मतलब है ये ऐसी वैल्यू है जो अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ पर लिखा होता है हिंदी में अपरिभाषित, इंग्लिश में अनडिफाइंड लिखा होता है, ठीक है। अनडिफाइंड बोल दीजिए या अपरिभाषित आंसर आएगा जब ये वैल्यू आ जाए। ये कब आती है, जब किसी नंबर के नीचे 0 आता है या टेबल में वो वैल्यू हो इसकी। क्लियर है, यहाँ तक ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी, यहाँ तक बात को ध्यान रखना। हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन। चलिए थैंक यू सो मच।